सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज टीवी और भदोही जिले की हर छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज शुक्रवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही कोतवाली इलाके के चर्चित धसकरी हत्याकांड में भदोही कोतवाली पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव को भदोही शहर के औराई रोड जयरामपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही के चर्चित धसकरी हत्याकांड को लेकर गुरुवार की सुबह सुबह भी गांव में सनसनी फैली रही। दिन भर पुलिस का गांव में आना जाना लगा रहा। हर कोई इस चर्चित हत्याकांड को लेकर चर्चा करने में मशगूल रहा। आपको बता दें कि धसकरी गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता गांव में क्लिनिक चलाने वाले कमलाकांत दुबे ने कुछ समय पहले अपने ग्राम सभा में मनरेगा, गौशाला, तालाब खुदाई जैसे कार्यों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी। जांच के बाद डीएम ने बुधवार को धसकरी के प्रधान मनीष कुमार यादव के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार को सीज कर दिया था। मनरेगा में लगभग 9 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया था। दिन में प्रधान पर कार्रवाई हुई और रात होते होते शिकायतकर्ता कमलाकांत दुबे की कार से टक्कर मारकर उस वक्त हत्या कर दी गई जब वह गांव में अपनी क्लिनिक का शटर गिराकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। चर्चित धसकरी हत्याकांड में भदोही कोतवाली पुलिस ने ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव समेत मेहीलाल यादव, मुन्नालाल यादव व सुजीत यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता कमलाकांत दुबे के बेटे विवेक कुमार दुबे की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने धसकरी निवासी स्वर्गीय देव सरल के बेटे मेहीलाल यादव, राम सरल यादव के बेटे मुन्नालाल यादव व मेहीलाल यादव के बेटे सुजीत यादव सहित शेषधर यादव के बेटे व ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहां ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव को भदोही कोतवाली पुलिस ने शहर के जयरामपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विवेक दुबे ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पिता कमलाकांत दुबे धसकरी गांव में अपनी क्लिनिक की दुकान बंद कर रहे थे। शटर के पास झुके थे। उसी दौरान भदोही से पहुंची आर्टिका कार ने आकर टक्कर मार दी। मेहीलाल यादव, मुन्नालाल यादव के उस्काने पर सुजीत यादव व मनीष कुमार यादव ने इस घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। धसकरी ग्राम सभा में किए गए भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत करने वाले कमलाकांत दुबे को धमकी मिल रही थी। बुधवार को ही भदोही कोतवाली पुलिस ने प्रधान के बड़े भाई मेहीलाल यादव को 151 के तहत गिरफ्तार कर चालान किया था। इसी दौरान कुछ घंटे बाद प्रधान परिवार को सूचना मिली कि जिलाधिकारी की कार्रवाई के बाद वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार को सीज कर दिया गया है। बस क्या था, प्रधान का परिवार कमलाकांत दुबे पर बौखला गया और इस चर्चित हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया, जिससे घटना के दूसरे दिन भी धसकरी गांव में सनसनी फैली रही। जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी। उधर पोस्टमार्टम के बाद कमलाकांत दुबे का शव घर पहुंचा था, जहां अंतिम संस्कार कर दिया गया है। धसकरी गांव निवासी कमलाकांत दुबे ने कई बिंदुओं पर शिकायत की थी, जिसमें गौशाला में पशुओं को हरा चारा न देना, बगैर निर्माण के धन निकासी, मनरेगा काम में भ्रष्टाचार, तालाब सुंदरीकरण के नाम पर किए गए धन का गबन, ग्राम प्रधान के परिवार व पटीदारों द्वारा अवैध मिट्टी खनन, चलने वाले ईंट भट्ठे तक की शिकायत की गई थी। इन्हीं सब बातों से ग्राम प्रधान व उसका परिवार बौखला गया था। हमारे गांव का ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव के भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी। शिकायत में 9,40,000 की गबन प्रमाणित डीपीआरओ महोदय के द्वारा पाया गया। कल जिलाधिकारी महोदय ने इनके वित्तीय प्रशासनिक अधिकार को सीज कर दिया और इनके परिवार में खनन का काम निरंतर चलता आता है। खनन माफिया हैं, उसमें मेहीलाल यादव बगड़ी
ने खनन का कार्य संचालित किया था, जिसकी शिकायत हमने थाना कोतवाली में किया। कल उनको थाना कोतवाली में गिरफ्तार करके 151 में चालान कर दिया गया और उनके चाचा मुन्ना लाल यादव अवैध भट्ठा, अवैध गौशाला के बगल में तालाब की खुदाई करते हैं। ये माफिया हैं, ये गुंडा हैं, इनका यही काम है। इनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए, नहीं तो मैं महाराज जी के यहाँ जाके आंदोलन करूँगा। इश्क नचाए जिसको यार, फिर वह नाचे बीच बाजार। अपने जमाने का सुपर डुपर हिट यह गाना पति पत्नी और वो के बीच एकदम सटीक बैठती है। जहां एक पत्नी ने अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी से शादी रचा ली है, उधर पत्नी को पाने के लिए पति ने थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया था। लेकिन थाने पहुंची पत्नी ने अपने पति व ससुरालियों को दो टूक जवाब देते हुए प्रेमी के साथ रहने के लिए राजी हो गई और हंसी खुशी दोनों चले गए। यह पूरा मामला सुरियावा कोतवाली का है। सुरियावा के दानूपुर पश्चिम पट्टी निवासी राजकुमार ने अपनी पत्नी अर्चना प्रजापति को लेकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने अर्चना को तलाश कर जब पूछताछ की तो उसने बताया कि वह अपने पति राजेश के साथ नहीं रहेगी। उसने अपनी दूसरी शादी बरेली निवासी प्रेमी ब्रिजलाल के साथ कर ली है और उसी के साथ रहेगी। गुरुवार को सुरियावा थाने में बाकायदा लिखा पढ़ी कर अर्चना देवी ने अपने पिता की मौजूदगी में अपने प्रेमी ब्रिजलाल के साथ चली गई। भदोही जिले के हाईवे पर एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। एक बाइक पर सवार 3 युवकों के साथ हुए सड़क हादसे में जहां 2 की मौत हो गई है, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे से घटना स्थल पर अफरा तफरी, रोने बिलखने का माहौल बना रहा। यह मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के छतमी हाईवे का है। गुरुवार की देर शाम गोपीगंज के ही दारा बिशंबर पट्टी निवासी निजाम का 22 वर्षीय पुत्र अरशद व इमामुद्दीन का 21 वर्षीय पुत्र फैजान व मदनपुर निवासी सुरेश बिंद का 20 वर्षीय पुत्र मनीष बिंद एक बाइक पर सवार होकर गोपीगंज की तरफ जा रहे थे। छतमी गांव के हाईवे पर पहुंचे तो एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। तीनों घायल होकर सड़क पर गिर गए। हादसा होते ही एनएचआई व सरकारी एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी। घायलों को फौरन सीएससी गोपीगंज भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने अरशद व फैजान को मृत घोषित कर दिया। यह दोनों चचेरे भाई बताए गए हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल मनीष बिंद को प्राथमिक उपचार के बाद फौरन ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया था। फिलहाल गोपीगंज पुलिस उस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है जिससे यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। भदोही जिले के गंगा रेत पर सजने वाले कल्पवास मेले की तैयारी तेज हो गई है। कोयरौना के सिमरातनाथ धाम के गंगा तट किनारे प्रत्येक वर्ष कल्पवास का मेला सजता है। इसी मेले की तैयारी को लेकर कल्प वृक्ष कुटी सिमरातनाथ धाम आश्रम के स्वामी करुणा शंकर दास जी महाराज बताते हैं कि 3 जनवरी से 2 फरवरी तक गंगा की तट पर यह कल्पवास माघ मेला लगेगा। 25 दिसंबर को जिलाधिकारी गंगा पूजा व ध्वजारोहण करेंगे। इस बार 31वां प्रमुख स्नान पर्व मनाया जाएगा। लगभग 300 कल्पवासी इस मेले में पहुंच रहे हैं, जिनके लिए 150 टेंट बनाए जा रहे हैं। उधर मेले की तैयारी को लेकर सड़क, विद्युत जैसे काम तेजी के साथ किए जा रहे हैं। कल्पवास मेला तक पहुंचने के लिए गंगा रेत पर चक्कर प्लेट बिछाकर रास्ते बनाए जा रहे हैं। फिलहाल कल्पवास माघ मेले को लेकर इलाके के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं कल्पवास माघ मेले में आने वाले दुकानदार भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पतंग लूटते समय छात्र कुएं में जा गिरा। कुएं में गिरे छात्र को मशक्कत के बाद निकालकर सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना से छात्र के परिजनों में कोहराम मचा है। मामला औराई के कोठरा गांव का है। सुरेंद्र पाल का 13 वर्षीय पुत्र शिवम पाल कक्षा 6 का छात्र था।
गुरुवार स्कूल से आने के बाद वह 4 बजे गांव में खेल रहा था। खेलते खेलते घर से कुछ दूर एक पेट्रोल पंप के पास पहुंच गया, जहां कटी पतंग को वह लूटने लगा। पतंग लूटते समय वह पेट्रोल पंप के पीछे मौजूद एक जर्जर पुराने कुएं में जा गिरा। पतंग लूट रहे दूसरे बच्चों ने उसे कुएं में गिरते हुए देख लिया था। शोर मचाते हुए गांव में पहुंचे और जानकारी दी। ग्रामीणों की मदद से कुएं में गिरे शिवम पाल को बाहर निकाला गया। सीएससी औराई पहुंचने पर मौत हो गई थी। शिवम पाल के पिता सुरेंद्र पाल सूरत में रहते हैं। बहन शिवांगी व भाई शिवांश पाल से शिवम बड़ा था। बड़े बेटे की मौत से मां रेखा पाल रो रो कर सुध बुध खो बैठी है। भदोही जिले के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव के लिए एल्डर्स कमेटी के सदस्यों ने गुरुवार को कैंप कार्यालय में बैठक कर चुनाव का ऐलान कर दिया है। एल्डर्स कमेटी के सदस्य मोहनलाल मिश्रा ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक निर्वाचन वर्ष 2026 के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 15 से 20 दिसंबर तक नामांकन, 22 को पर्चे की जांच, 23 को वापसी, 1 जनवरी को परिचय समारोह व 2 जनवरी को मतदान होगा। 3 जनवरी को मतगणना तो 5 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। उधर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव का बिगुल बजते ही जिला कचहरी में चुनावी समर में भाग आजमाने वाले लोगों में हलचल तेज हो गई है। पूरा कचहरी परिसर बैनर व पोस्टरों से पटा पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक 2026 चुनाव का एल्डर्स कमेटी ने बिगुल बजा दिया है। भदोही शहर से सटे सररोही गांव से लड़की लेकर भागने वाले आरोपी को भदोही कोतवाली पुलिस ने दबोचकर जेल भेज दिया है। जौनपुर के मछली शहर मोहल्लापुर जीआई निवासी मोहम्मद नसीम का पुत्र साहिल सररोही से एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। परिजनों ने भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। 4 दिसंबर को लड़की लेकर भागने वाले युवक को भदोही कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देवनाथपुर बाजार लक्ष्मण पट्टी के NBS कॉन्वेंट स्कूल में गुरुवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भव्य रूप से आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक रहे, जहां स्कूल के प्रबंधक सतीश उपाध्याय, प्रिंसिपल रूपाली शर्मा, सतीश राय, वीरेंद्र कुमार राय ने बुके अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत किया था। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर मुख्य अतिथि व आए हुए मेहमानों का मन मोह लिया था। एसपी ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। NBS कॉन्वेंट स्कूल के होनहार छात्र छात्राओं को एसपी ने अपने हाथों से पुरस्कार, ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया था। एसपी ने महिला हेल्पलाइन नंबर सहित तमाम आपातकालीन सहायता के बारे में छात्राओं को जानकारी भी दी थी। एसपी ने छात्र छात्राओं को खेलकूद के माध्यम से अनुशासन, टीम वर्क एवं स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने का संदेश भी दिया था। औराई में एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में जहां पिता की मौत हो गई है, वहीं उसके 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। यह हादसा औराई हाईवे के महाराजगंज ओवरब्रिज पर चढ़ते समय हुआ है। बाबूसराय के सिंघापुर निवासी 39 वर्षीय कपिल पटेल अपने 65 वर्षीय बीमार पिता पंधारी पटेल को बाइक पर बैठाकर CSC औराई दवा लेने गए थे। बाइक के बीच में उनके पिता पंधारी पटेल व पीछे 44 वर्षीय बड़े भाई जयशंकर पटेल बैठे हुए थे। दवा लेकर बाप बेटे लौट रहे थे। जैसे ही महाराजगंज ओवरब्रिज पर चढ़ने लगे, तभी पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र तीनों घायल हो गए थे। आनन फानन में सभी को CSC औराई लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने पंधारी पटेल को जिला अस्पताल ज्ञानपुर रेफर कर दिया था। ज्ञानपुर पहुंचने पर डॉक्टरों ने 65 वर्षीय पंधारी पटेल को मृत घोषित कर दिया, जबकि कपिल पटेल व जयशंकर पटेल का इलाज चल रहा है। हादसे के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है।
भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार के देईपुर जगदीशपुर गांव में पैतृक भूमि के विवाद में दो सगे भाइयों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में पति पत्नी घायल हो गए हैं। घायलों ने भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराया है। देईपुर जगदीशपुर निवासी पप्पू गौतम ने बताया कि गुरुवार की सुबह 9 बजे विद्युत तार खींचने के लिए वह अपने घर के पास बांस लगा रहा था। इसी दौरान उसका छोटा भाई चंदन गौतम पहुंचा और गाली गलौज देने लगा। विरोध करने पर मारने पीटने लगा। बीच बचाव के लिए पप्पू गौतम की पत्नी इंदु देवी आई तो उसे भी मारा पीटा गया। बताया कि उसके भाई से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चला रहा है। भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते खेत में झुका एक जर्जर विद्युत पोल हादसे को दावत दे रहा है। अगर हाई टेंशन विद्युत पोल गिरा तो कई मवेशी व किसान जद में आ सकते हैं, लेकिन भदोही जिले का विद्युत विभाग नहीं चेत रहा है। यह पूरा मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के सराई मिश्रानी गांव का है। इलाके के पंधारी बिंद, भोलानाथ बिंद, बुल्ली, अशोक, जिलाजीत जैसे दर्जनों किसानों ने बताया कि गांव के खेत में हाई टेंशन विद्युत पोल जर्जर होकर एक तरफ झुक गया है। पोल का टुकड़ा लगाकर जर्जर विद्युत पोल को रोका गया है, जो कभी भी गिर सकता है। ग्रामीणों के मुताबिक इलाके में लालानगर पावर हाउस से विद्युत सप्लाई आती है। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। ग्रामीणों ने जर्जर विद्युत पोल को बदले जाने की मांग की है। भदोही शहर के स्टेशन रोड पकरी रेलवे फाटक पर ट्रेन की जद में आने से अधेड़ की मौत हो गई थी। पहचान न होने की वजह से पुलिस ने मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। गुरुवार की सुबह अधेड़ के परिजनों ने पहचान कर ली है। भदोही कोतवाली के ही रया निवासी 55 वर्षीय प्रेम शंकर गुप्ता के रूप में अधेड़ की पहचान हुई है। आपको बता दें कि गुरुवार की रात करीब 9 बजे प्रेम कुमार गुप्ता बंद पकरी रेलवे फाटक को पार कर रहे थे, तभी वाराणसी से जंघई की तरफ जा रही एक ट्रेन की चपेट में आ गए थे और मौके पर ही मौत हो गई थी। 4 भाइयों में प्रेम कुमार गुप्ता सबसे बड़े थे। फिलहाल हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। वाहन चेकिंग के दौरान ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने पुलिस लाइन सभागार में एक प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह कूट रचित तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सर्टिफिकेट बनवाकर चिकित्सा स्नातक MBBS में दाखिला करा देते थे और भारी भरकम रकम लेते थे। खमरिया के गोरीडीह निवासी शाहिद अली ने इसकी शिकायत की थी। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर इस गिरोह का खुलासा व गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा था, जहां ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने विंध्याचल के जासा निवासी 45 वर्षीय संजय दुबे को ज्ञानपुर रोड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग CPC के साल 2025 के चुनाव के परिणामों की घोषणा कर दी गई है। मुकेश कुमार गुम्बर जहां अध्यक्ष चुने गए हैं, वहीं असलम महबूब उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं। नई दिल्ली ओखला के होटल क्राउन प्लाजा में CPC चुनाव को लेकर घोषणा की गई है। इस मौके पर CPC के सदस्य, निर्यातक, प्रशासन व कोआ सदस्य मौजूद रहे। उमेश कुमार गुप्ता, मुन्ना भैया, इम्तियाज अहमद, महावीर प्रसाद शर्मा, वासिफ अंसारी, रोहित गुप्ता, शौकत खां, संजय कुमार गुप्ता, ओकारनाथ मिश्रा जैसे सदस्यों की मौजूदगी में CPC चुनाव की घोषणा की गई है, जिसमें मुकेश गुम्बर अध्यक्ष व असलम महबूब उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष को काका ग्रुप के चेयरमैन यदुवेंद्र राय काका, कालीन निर्यातक जाबिर बाबू अंसारी ने बधाई दी है। चौरी के जोगीपुर पलहिया निवासी आशीष तिवारी नामक व्यक्ति ने चौरी पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। दिए गए शिकायती पत्र में आशीष तिवारी ने बताया कि गांव में एक खड़ंजा रास्ता मौजूद है। यह रास्ता गांव के मंदिर तक जाता है। 2005 में बने इस रास्ते पर जगह जगह बड़े बड़े घास फूस उगाए हैं, साथ ही कचरे भी जमा हो गए हैं। इसी रास्ते को वह साफ कर रहा था, तभी गांव के कुछ दबंग किस्म के लोग रास्ते की सफाई करने की बात को लेकर इतराज कर
करने लगे। आशीष तिवारी ने बताया कि विरोध करने वाले लोग इस रास्ते पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। इसी बात से गाली गलौज के साथ जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। आशीष तिवारी ने चौरी पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। महिला अपराध पर सख्त रहने वाले भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक देर रात भदोही कोतवाली पहुंचकर मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण किया था। महिला हेल्प डेस्क महिला बीट अधिकारियों से केंद्र की हकीकत परखने के साथ साथ संबंधित रजिस्टरों के रख रखाव को भी देखा था। भदोही कोतवाली में मिशन शक्ति केंद्र के निरीक्षण में एसपी को सब कुछ ठीक ठाक मिला था, जहां एसपी ने संतोष जताया है। साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि महिला हेल्पलाइन नंबरों व केंद्र पर आने वाली शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाए और एसपी ने ऐसे शिकायतों के बारे में जानकारी भी ली थी। कहा कि प्रत्येक महिला फरियादी की शिकायतों को संवेदनशीलता से लिया जाए और प्राथमिकता के आधार पर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का भी एसपी ने निर्देश दिया है। चौरी इलाके में वाहनों से डीजल चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। ऐसे चोरों की सक्रियता से वाहन मालिक व ड्राइवरों में खौफ व्याप्त हो गया है। डीजल चोरी का ऐसा ही कुछ मामला चौरी के ब्रह्म आश्रम के पास से सामने आया है, जहां संजय दुबे की 2 बसें आश्रम के पास खड़ी थी, जहां चोर डीजल टैंक का नट बोल्ट खोलकर कई लीटर डीजल चुरा लिया गया है। सुबह इस बात की जानकारी होते ही चौरी पुलिस से शिकायत की गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर लौट गई थी। दिवांशी विश्वकर्मा का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है। दिवांशी का पहला जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने केक काटा और लंबे उम्र की प्रार्थना भी की है। औराई के दिवघट निवासी सुनील विश्वकर्मा व पूजा विश्वकर्मा की 1 वर्षीय पुत्री दिव्यांशी विश्वकर्मा का जन्मदिन मनाते हुए लोगों ने केक काटा और उपहार भी भेंट किए थे। जन्मदिन कार्यक्रम स्थल को गुब्बारों से सजाया गया था। राजकुमारी, निखिल यादव, आशीष बिंद, रमेश यादव जैसे लोगों ने दिव्यांशी विश्वकर्मा को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी है। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, गांव, शहर, गली मोहल्ले में हो कोई समस्या, घटना, दुर्घटना जैसी जानकारी भी आप हमें दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें